अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम ईद की खुशियां हैं, ईद के दिन है, छोटी ईद है। छोटी ईद बड़ी खुशियों के साथ मैं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। ईद छोटी होती है, खुशियां बहुत बड़ी होती हैं और मीठी भी होती हैं। सवैयाँ आप सब ने खा ली होंगी। प्रोग्राम को आगे लिए चलते हैं। हम हर ईद पे आपके साथ फैसलाबाद की मरूफ शख्सियात को लेकर पेश होते हैं, उनका तारुफ भी आपके साथ करवाते हैं और सबसे मकसद हमारा ये होता है ईद कैसे मनाते हैं। और वो शख्सियात जो साल भर आपको किसी ना किसी तरह किसी ना किसी जगह पे मसरूफ़ नज़र आती हैं या नज़र आते हैं, तो फिर उनको हम किसी ना तरह अपने प्रोग्राम्स के अंदर इंगेज करके दिखाते हैं कि वो अपनी ईद कैसे मना रहे हैं। तो आज के ईद प्रोग्राम में बिला ताख़ीर मैं आगे बढ़ूँगा। आज जिस शख्सियत के घर हम आए हैं उनका ज़रा तारुफ करवा दूँ पहले कि वो कौन है और उनके साथ हमारे आज के ईद शो में कौन होगा ये तो वो बताएंगी। लेकिन कुछ जो गेस्ट मेरे पास अभी तक मौजूद हैं जिनकी फहरिस्त मेरे हाथ में आ चुकी है उनका मैं तारुफ करवा दूँ। सबसे पहले मोहतरमा निगत शाह साहिबा मौजूद हैं जो कि एक्स प्रेसिडेंट हैं फैसलाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। उसके साथ साथ फैसलाबाद इंटरनेशनल वुमेन क्लब भी ये रन कर रही हैं और ये फैसलाबाद का बड़ा इस वक्त शाइनिंग क्लब है जो कि बड़ा तेज़ी से ख़वातीन में मकबूल हो रहा है। तो हमने भी कहा ईद के मौके पर फ़ायदा उठाएँ, ज़रा देखें ये ईद कैसे मनाती हैं ख़वातीन, क्योंकि ख़वातीन की ही ईद होती है कहते हैं, ये बच्चों की होती है। लेकिन इनसे पूछेंगे, लेकिन आगे चलते हैं। मैं दीगर मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। हिना बाबा साहिबा मौजूद हैं, एक्स एग्जीक्यूटिव मेंबर FWCCI हैं और साथ जनरल सेक्रेटरी फैसलाबाद इंटरनेशनल वुमेंस क्लब हैं। आगे रुबीना अमान साहिबा मौजूद हैं, वो भी एक्स एग्जीक्यूटिव मेंबर FWCCI हैं और साथ जो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं फैसलाबाद इंटरनेशनल वुमेंस क्लब की। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैडम निगत का शुक्रिया कि इन्होंने हमें बर्दाश्त किया कि ईद वाले दिन हम इनके ऊपर बोझ बनने आ गए हैं, तो इनकी ईद को डिस्टर्ब तो करें, लेकिन साथ हमने ये चाहा कि नाज़रीन को दिखाएं कि हमेशा TV के ऊपर फैसलाबाद के मसाइल, फैसलाबाद के इशूज़, ख़वातीन के इशूज़ हल करती हुई नज़र आती हैं, तो ये ख़ुद अपनी ईद कैसे मनाती हैं। चलें इनके साथ चलते हैं। मैडम बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ईद का लफ्ज़ जब जहन में आता है तो छोटी ईद ख़ास तौर पर, हम तो छोटी ईद को बड़ी खुशियों के नाम से मना रहे हैं, लेकिन आपके जहन में अगर छोटी ईद आए तो पहले क्या ख्याल आता है? छोटी ईद का तो ये है कि जी एक तो ये बहुत अच्छा त्यौहार है आपको जैसा सबको, और एक ये रमज़ान के बाद जब आती है जिसमें इतने हम लोगों ने रोज़े रखे होते हैं और जिसमें ज़बरदस्त आजकल अफ्तारियाँ वगैरह सब हो रही होती हैं और इतनी मेहनत की जाती है, ताक रातें आती हैं सारी, उसमें इतनी इबादत होती है, तो इसकी एक अपनी ही एक लज्जत और ख़ुशी है जिसमें बहुत अच्छा वो लगता है। बकरा ईद भी आती है, उसमें एक और कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस ईद का अलग कॉन्सेप्ट है क्योंकि एक महीना सब ने इतनी इबादत की होती है, इतना काम किया होता है अल्लाह ताला से, सिर्फ ये कि हमसे राज़ी हो जाए और हमारी इबादतों को अब कबूल फरमाए। और बिलाशुबह अल्लाह मजदूर पसीना खुश होने से पहले अगर उजरत देने का कहता है, तो यहाँ मेरे ख्याल में ख़वातीन की ज़्यादा मेहनत है। वो चूल्हे के ऊपर खड़े होना, अफ्तार तैयार करना, ताम करना, क्याम करना और फिर उसके लिए ख़ास तौर पर जो मर्द हजरात हैं घर आएँ तो बड़ा अच्छा एक अफ्तार बुफे सजाओ, अच्छे मूड के साथ उनको अफ्तार कराया जाए। तो ईद आप अमूमन वैसे घर पे गुजारती हैं दोस्तों? जी हम लोग घर पे गुजारते हैं और फैमिली के लोग आ जाते हैं, फ्रेंड्स भी आ जाती हैं, हम लोग भी चले जाते हैं। पहले दिन ईद का तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि हम तैयार श्यार मैं तो हो के कहती हूँ पहले दिन कहीं बाहर फिर आएँ क्योंकि आज मेरा तवाज़ा करने का मूड नहीं है। फिर सेकंड डे होता है तो उसमें हम लोग ये कहते हैं कि चलो आज मेहमान मेरे घर आ जाएं, तो अच्छा होता है। कभी कोई कहीं पे चले गए, कोई कुछ ले आया, कोई गिफ्ट ले आया, गिफ्ट एक्सचेंज हो गए, टोकन्स एक्सचेंज हो गए, तो ये एक बड़ा अच्छा एक बड़ा कलरफुल सा होता है। जैसे कि मेरे बच्चे यहाँ पे नहीं होते, सब बाहर होते हैं, तो मैं अपनी ज़्यादातर ईद अपनी फ्रेंड्स के साथ ही हमारी ज़्यादा गुज़रती है, बहन के साथ गुज़रती है। ईद का जो होता है कि जिसमें हम चाहते हैं कि सब लोग खुश सारे हों और सब एक दूसरे से इतने अच्छे तरीके से मिलें कि हमारा सारा महीना हमने शैतान बंद रहता है तो उसके बाद भी हम चाहेंगे कि इसके बाद भी ज़रा शैतान बंद रहे और हम काफ़ी कुछ इसको कंट्रोल में रखें, लेकिन होता नहीं है, लेकिन अल्लाह करे सबको हमें तौफीक हो। चलो मैडम बड़ी सच्ची खरी बातें कर रही है। मैं मेरे ख्याल में हिना बाबा साहिबा की तरफ बढ़ूँगा। अच्छा मैडम ने एक बात की कि पहले दिन
तैयार होके फिर ख़वातीन का होता है ना कि घर बच्चे तो हैं नहीं, अब तारीफ़ करवानी है, कोई तारीफ़ भी करे ना उस कपड़े पहने की, तो हस्बैंड तो कर ही देते हैं, तो फिर दोस्तों की तरफ जाएं, जाकर उनसे तारीफ़ करवाएं। तो आपके ख्याल में ये छोटी ईद जब आती है माइंड में तो क्या क्लिक करता है सबसे पहले? और ख़ासतौर पर एक चीज़ मैं बड़ी हाईलाइट करूँगा नाज़रीन के सामने, जो मैडम निगत कह रही थी, ये बड़ी काबिल तहसीन बात है कि ये ट्रेडिशन थी हमारी, खुशियाँ, मिठाइयाँ बांटना, कार्ड्स देना, अब नहीं है, अब एक मैसेज भेजते हैं ईद का और फिर हम सो गए। तो इस ट्रेडिशंस को भी प्रोग्राम करने का मकसद होता है कि हम अपनी रवायात को, अपने कल्चर को ज़िंदा रखें। छोटी ईद क्या जहन में आता है? आपने बड़ी अच्छी बात की कि हम अपने रवायात और कल्चर को जिंदा रखें। हमारे आगे जो जनरेशन माइक थोड़ा आ रही नज़दीक है कर, तो वो जनरेशन जो है वो इन रवायात से बहुत दूर है। दूर हो रही है। तो हम लोग इसी चीज़ को आगे लेके चलते हैं ताकि उनको भी पता चले कि ये ईद सिर्फ घर में बैठ के सोने का नाम नहीं, मिलने जुलने का नाम है, लोगों से मिलने का नाम है। एक दूसरे से मिलें, आप बैठें, उनसे बातें करें और वो सारा एक्सचेंज होते हैं। और ये छोटी स्पेसिफिक ऐसा इवेंट है जिसमें ख़ास गिफ्ट एक्सचेंज होता है और ईदी बड़े शौक से दी जाती है और ली जाती है। अच्छा, ये ख़वातीन का वैसे बड़ा हुस्न है कि वो उम्र के जिस मर्जी पहलू में है, ईदी ले ज़रूर ले रही थी होती है। मैंने बहुत सारे प्रोग्राम गुज़िश्ता सालों में किए, तो छोटे भाइयों से भी बड़ी बहनें ईदी ले लेती हैं। ये ख़वातीन को बड़ा एडवांटेज है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और भाइयों से ईद लेने का तो वैसे इतना एक मज़ा है। और ये चीज़ होती है कि बस वो ईद ली जाती है, फिर ससुराल वालों से ली जाती है। तो ये होता है कि फिर वो पहला दिन हमारा, जैसे निगत बता रही थी, चली जाती है हमारे से कि वो हमारे इन लॉज सारे इकट्ठे होते हैं। ओके। तो फिर उसके बाद फिर होता है सेकंड डे, जैसे निगत ने रख लिया को डिनर, तो सारे हम फ्रेंड्स इकट्ठी होती हैं और मिलके बैठती हैं सारे। चले, मैं आगे रुबीना अमान साहिबा की तरफ बढ़ूँगा। अच्छा, आपके जहन में अगर बात करूँ तो छोटी ईद, ईदी तो आती है, वैसे हमारी तो नहीं अभी ईदी, अब तो देने में चल जाता है, आता तो 1 रुपया भी नहीं है। तो आपके ख्याल में ईदी जब कलेक्ट करती है तो ईद, सबसे पहले छोटी ईद का लफ्ज़ आता है तो क्या जहन में आता है? वो पुराने यादें जो बचपन की, पुरानी यादें, बचपन की बहुत यादें आती हैं। बचपन में हम खुद ईदी लिया करते थे अपने फादर से, भाइयों से। अब तो ऐसा है कि अब हमारे बच्चे माशाल्लाह से बड़े हो गए हैं, बेटियां मेरी आती हैं, आगे उनके बच्चे हैं वो आते हैं, वो मेरे से ईदी मांगते, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और मैं अभी तक अपने हस्बैंड से, अपने भाइयों से मैं ईदी लेती हूँ। और वो आगे बच्चों को फिर ट्रांसफर हो नहीं, वो बच्चों की अलग होती है, मैं अपनी ईदी अलग लेती हूँ। अच्छा, वो अलग लेती है। मैं वो अपनी अलग इनकी लेती हूँ। अपनी हमेशा भाई। से मैं अपने हस्बैंड से, हमेशा से मैं अपनी ईदी अलग लेती हूँ। अच्छा, चले इसी क्वेश्चन से बच्चे मेरा, भी मेरे मुझे ईदी देते हैं, बेटे बड़े हो गए माशाल्लाह से, वो अपने बिजनेस में है, वो मुझे खुद ईदी देते हैं। अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है अपने बच्चों से इस ईदी वाले पॉइंट से मेरे जहन में एकदम क्लिक किया क्वेश्चन, मैं वो आपके सामने रखता हूँ। बचपन में ना बड़ी ख्वाहिशात होती थी, मतलब अगर मैं आपकी और अपने आप को बेशमूल उसी ग्रुप में रख लूँ कि 90s के बाद एकदम चेंज आ गया बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके पहले जितने भी बॉर्न वाले बच्चे हैं, जब बड़े अब हो चुके हैं, तो उनके लिए ईदी एक डिफरेंट कल्चर था, एक ट्रेडिशन था। तो कभी ईदी मिली हो तो सोचा हो कि ये ख़रीदा जाएगा, यहाँ जाके ये शॉपिंग करूँगी, दोस्तों के साथ यह करूँगी, बचपन की कोई याद हो खूबसूरत जो नाज़रीन से शेयर करना चाहें? यादें तो बहुत है कोई एक, ताकि इन दोस्तों को पता चले ना हमारे तवज्जो से कोई नई चीज़ निकल के आए। हम तो अपनी ईदी को छुपा लेते थे बचपन में, हमने छुपा मामा ना कब्जा कर ले। फिर अंदर जाके देखने अब जी कितने पैसे हो गए, देखना अब ये राउंड फिगर हुई कि नहीं। अगर कम है तो फिर जाके कहना अपने फादर से या अपने भाइयों से कि जी हमारे इतने पैसे कम है, हमें दें। वो फिर छुपा के रख दे, फिर वो 2-3 दिन के बाद फिर हमने खोल के देखना कि जी हमारे पैसे पूरे हैं, किसी ने निकाल तो नहीं लिए, फिर वो बड़े संभाल के रखते। इस तरह की छोटी छोटी यादें। अच्छा, लगता नहीं कि अब ये चीज़ें मांद पड़ गई हैं, बच्चों के अंदर नज़र नहीं आता ये क्रेज़ कि आपको ईदी 10,000 भी दे दे, उनके लिए वो वैल्यूएबल ही है जितना 100 रुपया वैल्यूएबल था। अब तो पैसे की वैल्यू नहीं, तो बच्चों को ईदी की क्या वैल्यू आप पता है कि हर चीज़ हमें मुहैया है। बाकी हम पहले लोग ईद नए माशाल्लाह से कपड़ों बड़ी का अच्छी होता था कि गुजारते हमने हैं। फिर पहनना है। निगत ने हमें इनवाइट किया अपने लंच पे, तो हमने बड़ा अच्छी ईद का दिन गुजारे हैं। ये हमेशा से कभी शमा ने बुला लिया, निगत ने कर लिया, बड़ा अच्छा हमारा दिन गुजरता है ईद का, बड़ी खुशी से। आपने मैडम शमा का नाम ले लिया, मेरी तो जी आपा भी हैं, तो मैं तो उससे उनकी सेहत के लिए सबसे पहले दुआ करेंगे। तो हमें मिस उन्हें बिल्कुल मिस भी कर कर रहे हैं हम, बिल्कुल। मैडम निगत, आपसे कोई हमें कोई शेयर करें ना बचपन की कोई कहानी, कोई स्टोरी जो शादी से पहले की हो, ईद हो, छोटी ईद, और कोई पुरानी याद ताज़ा करे ताकि सबको ज़रा मज़ा भी हो, सुनने में ज़रा इंटरेस्ट ईद शो का पैदा हो। पहले ना मैं आपको बताती हूँ, पहले जब ईद आती थी ना तो रात को मेहंदी लगाते थे हम लोग ना। मैं बहुत छोटी थी, मुझे याद है हमारे फादर ने या मदर ने हमारे हाथों पे मेहंदी लगानी। वो दूसरी मेहंदी होती है, अब तो आ गई, कौन आ गई ये, वो मेहंदी उन्होंने हमारे हाथों पे, उसके ऊपर कपड़ा बांध देते थे, ठीक है।
आज से 50 साल पुरानी बिल्कुल, बात, बिल्कुल। 60 साल पुरानी बात है। बिल्कुल सही। तो फिर उसके बाद फिर हमने सुबह उठना, हमने देखना वो फिर रंग चढ़ा हुआ, तो फिर देखना सबसे ज्यादा रंग किसको चढ़ा, किसके मुकाबला हाथ होता था में इस पे। अब तो जो कौन सबसे ज्यादा होगी वो ले आते हैं, केमिकल वो ज्यादा है, लगा तो उसको- लेते हैं। हाँ, इस बिल्कुल। तरह की यादें छोटी-छोटी। मैं मैडम निखिल की तरफ आऊँगा, आप ज़रा कोई शेयर करें हमारे साथ कोई एक्सपीरियंस और कोई खूबसूरत सी याद। खूबसूरत सी याद करनी खूबसूरत पड़ेगी। होती है, बचपन की सारी यादें खूबसूरत होती हैं। ऐसा है कि मैं खुद भी, मेरे वालिद साहब जो थे, हम बहुत यंग थी मैं जब वो चले गए, लेकिन उससे पहले जो था कि हम उनसे ना ज़िद करके ईद लिया करते थे। तो एक दफ़ा मुझे याद है कि मेरी पिटाई भी हुई थी इस चक्कर में कि मैंने अपनी बहन की ईद भी खींच ली। मैंने कहा जी अच्छा ये ना तुम खुद जाके अब्बा जी से पैसे लो। अब वो मेरे पीछे भाग रही है, मैं आगे भाग रही हूँ, मैं कहा मैंने तुम्हें पैसे नहीं देने, तुम उनसे जाके ले लो। तो ये छोटी छोटी बड़ी प्यारी प्यारी यादें थी, बिकॉज क्योंकि व्हेन आई वाज इन क्लास 4 तो मेरे फादर की डेथ हो गई। ओके। तो इसमें वो थोड़ा सा ही टाइम हमने उनसे गुजारा और उसके बाद फिर वालदा भी बहुत जल्दी चली गई। तो ये सारी चीज़ें, भाई से ईद लेनी, उनसे बड़ा इंटरेस्टिंग होता था कि उनसे ली जाए। फिर अपनी खाला, सब लोग आ रहे हैं ईद पे, मिल रहे हैं, कर रहे हैं, हर वक्त गिनती, जैसा रुबीना ने कहा, हम गिनते रहते थे कि हमारी ईद कितनी हुई और कभी गिर जानी, गुम जानी। अच्छा जब कुछ चीज़ खरीद लाना, हमारी कम हो गई, भाई तुम दे दो, भाई फलां दे दे, अच्छा तुम खिला दो अब कुछ, मैंने तो तुम्हें Counting ये process खिला, चल रहा हाँ उसने किसी ने कुछ खिला देना, किसी ने कुछ, फिर भी रहना, बाद में कहना अच्छा खा ली, मेरे तो इतने रह गए, फिर वो दूसरों को होना अच्छा इसने तो सारे वो एक सोच पड़ इस्तेमाल जाती हो गए, थी। हाय हमारे तो इस्तेमाल, और ये चुप करके बैठी खुद कुछ नहीं खा रही। तो इस तरह की चीज़ें ये बड़ी प्यारी है। हाँ, बड़ी। महीना बाबा साहबा, आपसे मैं पूछूंगा कि आजकल बच्चों के पास ये बड़ी चीज़ आ गई है, बच्चे सीधा मोबाइल ले दें, पापा गैजेट ले दें कोई, या कोई बाइक ले दें, बात ही ख़त्म है पैसों वाली। वो जो अपने जमा करके, जैसे इन्होंने दोनों ने कहा कि अपने जमा करके दूसरों से मांग के अपनी कोई चीज़ खरीदी होती थी, वैसे लगता था खुद हम खरीद रहे हैं, उसका एक जज्बा और था। हाँ, बिल्कुल। अब वो बच्चों में ये चीज़ रही नहीं है, क्योंकि एक पहले हमारे में सेविंग कॉन्सेप्ट हुआ करता था। बिल्कुल। अब ये कॉन्सेप्ट नहीं है बच्चों में, सेविंग कॉन्सेप्ट। तो मामा से भी छुपाते होते थे सारे। हाँ बिल्कुल, हम लोग अपने वो पेरेंट्स से भी छुपाते थे कितने हो गए हमारे पास। तो वो ये होता था कि अम्मा ले ना ले, ले रहे हैं। और उन्होंने कोई आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ सोची होती, मैं अपने हाँ, सूट ले दूंगी मैं आपको या सूट कोई ले अच्छी चीज़ दूंगी। खरीद के अब दूंगी। ये सूट, अब हमारे होते थे कि छोटी ईद आ रही है तो आपका ड्रेस लाजमी बनना बिल्कुल। है, 2 दिन का ड्रेस। अब बच्चों को इतना क्रेज मैंने देखा नहीं रहा, वो है कि बस ठीक है आपने बना दिए, कर लिए। तो वो लोग गैजेट्स में ज्यादा इंटरेस्टेड है, उनको लगता है कि सेविंग के लिए मामा पापा है, तो वो ही हमें हर चीज लेकर देंगे। वही हमें अच्छी लगती है। मैं यहाँ वक्त थोड़ा हमारा ब्रेक का कम हो रहा है, तो ब्रेक की तरफ बढ़ूंगा। ये बड़ा वैसे अफसोसनाक सूरत हाल भी, क्योंकि मुझे ये बड़ा फील होता है कि हम अपने बच्चों को थोड़ा सा ट्रेडिशंस और कल्चर वैल्यूज़ की तरफ, द्वारा नॉर्म्स वैल्यूज़ की तरफ लेके आएँ। हमारी ट्रेडिशन जहाँ खो रही है, वहाँ एक कमरे में बच्चा उठता है, वो ईद उसके लिए सिर्फ ये है कि सोना है, लेकिन ये छुट्टी नहीं है, ये एक वो खूबसूरत दिन है, त्यौहार है, जो अल्लाह ने हमें 30 दिन 29 दिन का जो सयाम हमने क़याम किया है, ताम किया है, उसकी हमें बरकत और उसकी इनाम मिलता है, तो उसे एंजॉय भी करना चाहिए। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से छोटी ईद बड़ी खुशियाँ ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरे चेहरे की खुशियाँ बता रही, मैं बड़ा पूरा साल सख्त प्रोग्राम करता हूँ, तनकीद और बहुत सारी चीज़ों को ठीक कराने में लगे रहते हैं, लेकिन ईद वाले दिन हम भी कहते हैं कि कुछ अच्छे लोगों के साथ और ख़ास तौर पे फैसलाबाद की एक पॉजिटिव पिक्चर पोर्ट्रे करें। तो फैसलाबाद की मैडम निगर शाहिद साहिबा के घर पे ही हमें कुछ और मेहमानों ज्वाइन किया, जहाँ मैडम हमारे लिए बड़े लजीज से खाने, वो क्या होंगे वो तो फिर आपके साथ ट्विस्ट रखना है ताकि आप लोगों के मुंह में पानी आए। वो मटन भी हो सकता है, चिकन भी होगा, क्या क्या होगा उस टेबल के ऊपर वो दिखाऊंगा, लेकिन आप लोग उतनी देर में अपने किचन में जाके तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि मैं शेयर नहीं करने वाला, क्योंकि हम तो खुद चाहेंगे वो हमें मिले, हम खाएं, लेकिन रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करवा देंगे, क्योंकि मैडम के हाथ में क्या जादू होगा वो तो खाने के बाद या आप लोगों के सामने बताएंगे। लेकिन जो मेहमान वैसा मौजूद हैं, इनका तारुफ करवा दूँ। सबसे पहले मलीहा जंजुआ साहिबा मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका। आप फ्रेंच टीचर हैं और इसके साथ साथ फैशन डिज़ाइनर हैं, और उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं फ़रीना इमामत, बहुत शुक्रिया। आपने 4 साल बेसिकली यूएस ग्रेजुएट हैं, और वहीं से इन्होंने बहुत सारी जो अपनी तालीम के साथ अमेज़ॉन से इस वक्त लिंक हैं। अगर देखें जो पाकिस्तान पूरी दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है, और बहुत सारे लोगों का ख्वाहिश होती है, और डिजिटल दुनिया इस वक्त बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रही है। उनके साथ हिना तैयब मौजूद हैं हमारे साथ, सोशल वर्कर हैं, और साथ TCF एक ऐसी फाउंडेशन जो
ख़ास तौर पर मुस्तक गरीब और बच्चों की तालीम का बेड़ा उठाए हुए हैं। इस पाकिस्तान के मुस्तकबिल को रोशन करने के अंदर उन्होंने अपना बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं, तो मैं तारीफ़ करूँगा। और ये हमारे साथ मौजूद है, ये बड़ी खुशकिस्मती है कि पहले हमारे पास फैसलाबाद की कारोबारी शख्सियात थी, तो एकदम हमारे पास सोशल वेलफेयर और एक ऐसी पिक्चर है जहाँ हम फैसलाबाद को पॉजिटिवली पोर्ट्रे कर सकते हैं। सबसे पहले मलिया साहिबा की तरफ, कैसी ईद गुजरती है, छोटी ईद कैसी होती है और बचपन में कैसी ईदें गुजारी? माइक थोड़ा सा अपने कहीं। बचपन की ईद तो बहुत ज़्यादा इट्स अनफॉरगेटेबल, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आज के दिन आके निगी के साथ और जैसे एक्साइटमेंट शी क्रिएट्स फॉर अस के हमारी एक मुलाकात हो जानी। बट ये हमारे जैसे अगर कंपेयर किया जाए कि जो चाइल्डहुड ईद है एंड आफ्टर यू गेट मैरिड, उसमें इतना डिफरेंस इसलिए नहीं है कि पहले इट वाज आवर चाइल्डहुड, उसके बाद हमारे बच्चों का चाइल्डहुड होती है। तो बचपन में ऐसे ही होनी कि हम लोग कराची में थे एंड हैविंग एन आर्मी बैकग्राउंड, तो वी यूज़ टू लुक फॉरवर्ड कि साल में एक दफ़ा एक तो सबसे पहले आई वुड जस्ट रिकॉल दैट टाइम कि हम लोग लड़ के रोज़े रखते थे। इट वाज अ बिग डील कि हम लोग ने रोज़ा रखना है, और कभी कहा जाना कि एग्ज़ाम्स हैं, स्कूल्स हैं, तो वी यूज़ टू फाइट विद आवर पेरेंट्स कि हम लोग को रोज़ा रखना। तो और सेकेंड एक्साइटमेंट ये होती थी कि वी यूज़ टू ट्रैवल फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद बिकॉज माई ग्रैंड पेरेंट्स वर देयर, और हम लोग का आर्मी का सेटअप था, तो माई फादर वॉज पोस्टेड इस तरह। तो हम लोगों ने जाना, और फिर यह है कि वी वुड मीट ऑल द रिलेटिव्स, और जब रिलेटिव्स को मिलनी तो वहाँ पे डिफरेंट एनवलप्स ऑफ ईदीज़, फिर फूफो ने अपना ड्रेस कोई देना है, सबसे ज़्यादा और उस ज़माने में आई टेल यू व्हाट द डिफरेंस ऑफ ईद्स दीज डेज एंड दोज डेज वर कि हमारी माएँ हमसे पूछती थी कि ईदी कितनी मिली, एंड देन वी यूज्ड टू बी ऑन द लुक आउट कि हमने वो एनवलप ममा के हथे नहीं चढ़ने देना, ठीक है ना। सो वो हमारा क्योंकि मामा या अम्मियों का कभी भी वादा वफा नहीं हुआ। हाँ बट सम हाउ के वी यूज्ड टू मेक अ वे आउट, और उसमें यही होता था कि सिंस वी यूज टू कम फ्रॉम कराची ऑल द वे हेयर, तो हमारे काफ़ी रिश्तेदारों को भी होना कि ये दूर से आए हुए हैं। देन माई मदर बीइंग द यंगेस्ट सिबलिंग एंड फादर एज वेल, तो हम लोग ने ज़्यादा लाड उठाया है। तो वो फिर ईदी की एक एक्साइटमेंट हो जाएगी, फिर आप लोगों ने उठाया। यस टोटली। उसके बाद व्हेन आई गॉट मैरिड, तो अब आप अगर मेरे बेटे से इंटरव्यू लें तो इंशाल्लाह ही इज़ गोइंग टू बी 17 ईयर्स ओल्ड, और मेरा ख्याल है 3 साल का था तब से लेके अब तक वो वाइट सलवार कमीज़ में उसकी एक पिक्चर होती है 6 o'clock और 6:30 नमाज के लिए जो जाना होता। अच्छा, मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी कि इट्स हाउ यू ट्रेन योर किड्स। अगर मेरे बच्चे भी रात को लेट सो रहे हैं, बट आई मेक इट अ पॉइंट कि उन्होंने बाप के साथ नमाज पढ़नी और जाना। फिर हमारा एक होता है कि दे गो टू द ग्रेवयार्ड, फिर पुराने जितने लोग हैं, हमारा एक बड़ा ग्रेवयार्ड है, वहाँ दुआ की, जिनकी वजह से हम आज ईदें मना रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो ये एक चीज़ है जो आई वुड लाइक टू टेल ऑल द पेरेंट्स कि ये चीज़ हम कहते हैं ना कि आजकल की जनरेशन कोई भी बुरी नहीं है। इट्स हाउ टू ब्रिंग अवेयरनेस इन देम एंड टेल देम व्हाट इज़ राइट एंड रॉन्ग फॉर दैट। बहुत आपने खूबसूरत बात की। एक इन्होंने जुमला बोला मेरे लिए वो बड़ा कीमती था, क्योंकि मैंने रमज़ान में जुमों के ऊपर जो प्रोग्राम किए उसमें ख़ास तौर पे कहा कि हम बग़ैर किसी उज़र रोज़ा छोड़ देते हैं। तो ये जज्बा जो था ना हमारे पास पुरानों में कि ये अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करिए, ये हमें अमूमन हर तरफ नज़र नहीं आता। माएँ ख़ास तौर पर कह रही थी बेटा रहने दो रोज़ा, गर्मी बहुत है, इतने गर्मी नहीं, अगर हम बच्चों को थोड़ा सा कन्विंस करें ये हमारे टोटल हेल्थ और साइकोलॉजिकली बहुत बेहतर है, साथ साथ हमारी नशो नुमा के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म, एक ज़रिया है। मेरे खुदा ने बेशक जो किया हमारे लिए सबसे बेहतर किया। हमारे साथ फरीना इमामत हैं, इनकी तरफ बढ़ूँगा। अच्छा, आपसे तो मेरा पक्का पहला सवाल ये है, जो 4 साल अमेरिका में गुजारे हैं, ईद को कितना मिस किया? बहुत ज़्यादा मिस किया। आई थिंक कि अब मैं जब वापस आई हूँ और इधर मैंने फिर रमज़ान रखा है और उसके बाद अब ईद गुजार रही हूँ, तो ज़्यादा एहसास होता है। मेरा छोटा भाई है, वो भी शिकागो है, वो उधर पढ़ाई कर रहा है, एंड वो उसको अब मैं देख रही हूँ कि वो भी उन्हीं चीज़ों से गुजरा था जिससे मैं गुजरी थी। आप देख रहे हो कह रहे था कि हम लोग सारे इकट्ठे ईद करते हैं, हम लोग उठते हैं, बिकॉज मैं जो आप चीज़ समझने वाली है, ईद तो आप कहीं भी कर सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन ईद को जो ईद चीज़ बनाती है ना, वो बनाती है कि जब आप अपने लोगों में होते हो, मीठी खुशियाँ, बड़ी खुशियाँ अपनों के साथ सारा साल भी मिल लेते हैं, लेकिन ईद पे एक सोच ही डिफरेंट होती है कि आपको कोई टेंशन नहीं होती, बस मिलना है और आगे से हमें कुछ मिलना है। और यही सोचते हैं, हम सोचते हैं कि हम लोग इतने बड़े मुल्कों में और हम लोग बहुत ट्रैवल कर रहे हैं, वो भी आपके लिए ज़रूरी होता है, लेकिन उससे आपको ये भी एहसास होता है कि आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे
जो खुशी आपको एक कमरे में अपने फैमिली के साथ मिलती है या अपने दोस्तों के साथ जाके, चाहे आप मतलब बचपन की आपके कोई फेशियल जो एक्साइटमेंट है वो हमें शो कर रही हाँ। है कि आप ईद को अच्छे तरीके से पाकिस्तान के अंदर एंजॉय कर रही हैं। मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ, बिकॉज मेरे ख्याल में अपनों के बगैर ईद तो है ही नहीं। तो मैंने तो बड़ा मिस किया, लेकिन मेरे ख्याल में वो चीज़ें भी ज़रूरी होती हैं, बिल्कुल। बिकॉज आप स्टडी जब बहुत आप ज़रूरी है। स्टडी बहुत ज़रूरी है, इंसान को ज़िंदगी में ग्रोथ ग्रोथ करनी बहुत बहुत ज़रूरी है। वो वक्त ज़रूरी है, बिकॉज जब आप दूर होते हैं उसकी एब्सेंस में आपको उसकी अहमियत पता चलती है, और फिर आप ज़िंदगी के लिए आई थिंक फिर आपको वो एक लेसन मिल जाता है जो बड़ा अच्छा है। अच्छा, आप कोई याद, अभी मेरे ख्याल में आप हमसे तो बहुत ही बचपन में हैं, तो ईद जो गुजारती हैं उसमें ईदी लेने का कितना रुझान है, कितनी छीनती हैं, कितनी मिल जाती है? आपको जितना पता है कि मैं काफ़ी साल अभी बाहर से ही आ रही हूँ, तो तब तो मुझे बिल्कुल कोई ईदी नहीं मिलती थी। बल्कि आपने और- डॉलर्स में ले लेनी थी। हाँ हाँ, और मैं चाह रही थी, वो उल्टा कहते थे आप डॉलर्स में कमा रही हो, आपको ईदी की ज़रूरत आपको नहीं है, और वो कहती थी डॉलर का रेट चेक करो जाके। लेकिन मतलब आई थिंक आपने कहा अब 4 साल की सेविंग दे, मेरी सारी ईदें इकट्ठी कर बिल्कुल दे। बिल्कुल। और लेकिन यही बात मैं कह रही हूँ कि मेरी अम्मी है जिस तरह मेरे सारे हमेशा से कपड़े करती है, अब मैं वापस आई हूँ, चाहे मैं अमेरिका हूँ, मैं हमेशा जोड़े बने होते हैं सारे, तो उसमें भी खुशी होती है, वो एक्साइटमेंट होती है। और ऑब्वियसली लाइक अब्बू जब ईदी देते हैं आपके हाथ में आती है, तो वो फीलिंग ही नहीं है उस तरह की, चाहे आप खुद कमा रहे हो या आपके पास खुद आप बड़े होते हो और आप जॉब्स करते हो या कुछ करते हो। चलिए मैं आगे बढ़ूंगा। हिना तैयब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सोशल वर्क जो आप कर रही हैं, खासतौर पर TCF रिमार्केबल काम करिए सोसाइटी के अंदर। ईद आप तो उन बच्चों को भी देख के बड़ी ईद की दुबाला होती है, क्योंकि उन बच्चों को देख के एक जज्बा जीने का दोबारा से दुबाला हो जाता है कि हम जिनके लिए खिदमत कर रहे हैं कि ये अगर कल को किसी अच्छे मुकाम पे पहुँचेंगे तो हमारी ईद का भी, हमारे रमज़ान का भी, हमारे सदका ज़कात का हक़ अदा हो जाता है। तो आपके ज़हन में जब ईद आती है और अपना बचपन आता है, तो कौन सी ईद अच्छी है, शादी से पहले वाली या बाद वाली? सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि ईद, सारी ईदें अच्छी होती हैं, ये आपके अपने मनाने पे है कि आप, मेरे लिए तो मेरी बचपन वाली ईद भी बहुत अच्छी होती थी और अब वाली भी ईद बहुत अच्छी है माशाल्लाह। बच्चे मेरे बड़े हो गए हैं और बच्चों के साथ एक ईद का अलग ही मज़ा होता है। जैसे मुझे लगता है कि हमारे पेरेंट्स को हमारे साथ जो मज़ा आता होगा, हम आगे अब अपने बच्चों के साथ उस तरह इंजॉय कर रहे हैं। और जैसे कि मलिया ने कहा कि आपकी अपनी अपब्रिंगिंग होती है बच्चों के लिए कि आपने बच्चों को किस तरह से ब्रॉट अप दिया हुआ है, ठीक है। तो मेरे तो बच्चे माशाल्लाह, मेरा बड़ा बेटा इज़ 22 ईयर्स, तो अब तक मुझे नहीं लगता कि कोई दिन ऐसा होगा ईद का जब वो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के तैयार होके और अपने फादर के साथ ईद की नमाज़ नहीं पढ़ने गए होंगे, मेरे दोनों बेटे माशाल्लाह से। तो उसके अलावा ये कि मुझे खुद से चांद रात मनाने का बहुत शौक़ है। ओके, मैं तो फिर बहुत हमारे ज़्यादा, नाज़रीन को शेयर करें ना कि कैसे चांद रात मनाई मुझे जाए। पता नहीं, मुझे बहुत शौक़ है कि चांद रात की सेलिब्रेशन हो। अच्छा, ये वैसे अमूमन मैंने पाकिस्तान से बाहर देखा है, कोई 1-2 ईदें गुजरी तो वहाँ चांद रात का बाकायदा एक बहुत ग्रैंड फंक्शंस होते हैं, ख़वातीन के अलहदा, मर्दों के अलहदा, पार्क्स के अंदर रखे जाए, क्योंकि उनके लिए ईद वही है जो उन्होंने ईद चांद रात और ईद वाले दिन नमाज़ पढ़ लेनी, उसके बाद ईद ख़त्म हो। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बल्कि अगर हम घर में, जैसे मुझे शौक़ है कि चांद रात पे मैं अपने घर में कुछ ऑर्गेनाइज़ करूँ अपनी फ्रेंड्स के लिए, कभी कोई फैमिली के लिए, और इस तरह से करके, तो मुझे खुद को बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का बहुत शौक़ है, मेहंदी लगवाने का और ईद पे चूड़ियाँ पहनने का। अब मेरी बेटी है माशाल्लाह, छोटी है, शी इज़ 6 ईयर्स, तो उसको भी आगे इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ है कि उसको भी अब जैसे ईद आई है, उन्होंने तो अब आपसे कुछ अच्छा, कुछ जो लर्न करना है वो कर रही है, एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अब ये है कि उसने मुझे देखा है कि मामा को चांद रात और ईद मनाने का शौक़ है। अब जैसे ईद आई है तो उसको ये था कि मेरा लहंगा भी आए और मेरे ईद वाले कपड़े थोड़े से ब्लिंग ब्लिंग हों और चूड़ियाँ भी हों और मेहंदी हो लाजमी तौर पे। तो आज माशाल्लाह वो फुल तैयार है, यानी कि फुल ट्रेडिशनल ईद फुल मनाने का। ट्रेडिशनल ईद। तो आपको जब अपनी बेटी नज़र आती है 6 साल की, तो 6 साल की जब आप थी, अब वो कोई एक्सपीरियंस हमसे शेयर करें, क्योंकि आपने पॉइंट अपनी बेटी का दिया है, तो हम चाहेंगे उस शक्ल में, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं ना अपने बच्चों को जाते, तो हमें एकदम क्लिक करता है, यार मैं इस उम्र में जो शरारतें करते हैं, एकदम बैठे बैठे मुस्कुरा रहे होते हैं और किसी को नहीं पता होता, हम उसके अंदर अपने आप को देख रहे होते हैं। अच्छा, इस तरह है कि शायद मुझे तो खैर शायद याद नहीं मैं 6 साल में क्या करती होंगी, लेकिन ये कि सब मेरे बड़े कहते हैं कि अभी जो मेरी बेटी है वो, अब आजकल के बच्चे थोड़े डिफरेंट हो गए बिल्कुल हैं है, बिल्कुल है। मीडिया की वजह से ना, ये जो आपके सोशल तेज मीडिया बच्चे है, उनकी बहुत डिफरेंट थिंकिंग है और वो बहुत डिफरेंट हो चुके हैं। उन्होंने बहुत जल्दी चीज़ें लर्न कर ली हैं बिल्कुल सही है। और मुझे नहीं लगता कि हमें उन चीज़ों का पता था जो अब 5-6 साल या इवन 2-3 साल के बच्चे को वो चीज़ पता है।
तो इसलिए आजकल के बच्चों को आप उस दौर के हमारे दौर के उनसे कंपेयर करना मेरे ख्याल में, क्योंकि कोई- उस टाइम पे सोशल मीडिया ही नहीं था, नहीं था, बिल्कुल सही। ठीक है, और हमें इजाज़त भी नहीं होती थी कि हम ईद के अलावा टीवी देख सकें। अच्छा, कभी कार्ड्स आपने लिखे ईद मुबारक वाले? बड़ा बहुत फ्रेंड्स को जब ईदी देनी तो ईद मुबारक के प्रॉपर कार्ड लिख के ईद मुबारक, Basket और तैयार वो जो ईद के शेर नहीं होते थे, ओहो, वो जो बचपन में जब स्कूल में डब्बे होते में थे, डब्बा शायद ऐसे कुछ बड़े याद, बड़े Something- मजे अब तो याद भी नहीं हाँ, है, वो बड़े अब तो typical याद से भी नहीं शेर है, होते थे। exactly। तो वो वाले ईद के शेर उस वक्त बहुत लिखे, इवन जब फ्रेंड्स को बर्थडे विश भी करते थे तो हैप्पी बर्थडे के भी वो जो छोटे छोटे से बहुत होते थे ना, तो वो भी लिखते थे। तो इसलिए वो अब पता नहीं, शायद बच्चों को ये चीज़ें, क्योंकि शायद ये चीज़ें अट्रैक्ट नहीं करती आजकल के बच्चों को, सोशल मीडिया इतना आपको पता है फास्ट है और इतना कुछ है, तो बहुत कुछ है बच्चों के पास करने को, हमारे पास करने को कुछ नहीं होता था। करने को कुछ नहीं। अच्छा, ये खवातीन हमारे साथ मौजूद हैं, अब ज़रा खाने की तरफ जाएंगे। तो खाने की तरफ जाके इनको कौन कौन सी डिशेस पसंद हैं, कौन कौन सी ये बना सकती हैं, क्योंकि मैडम निगत ने तो जो बना दिया है वो तो अब सामने आ जाना है, वो हम आपको दिखा के थोड़ा जेलस करेंगे, लेकिन साथ इन खवातीन से पूछेंगे इनको क्या पसंद है, और ख़ास तौर पे ये अपने हस्बैंड्स को खुश करने के लिए ईद वाले दिन ये भी पूछ लेंगे। एक सवाल चलें, नाजरीन की ख़ास फरमाइश पे ये सवाल ज़रूर पूछेंगे कि ईद वाले दिन हस्बैंड की चलती है या नहीं। एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। छोटी ईद है, बड़ी खुशियां हैं, मीठी मीठी खुशियों के अंदर मीठे मीठे और लजीज़ पकवान हमारे सामने आ चुके हैं। टेबल आप देख रहे होंगे। मैं अब बिला ताखिर इस पूरे खाने के तारुफ के लिए मैडम निगत साहबा की तरफ बढ़ूंगा, ताकि वो पहले हमें इंट्रोडक्शन दे दें क्या क्या है इस टेबल के ऊपर, क्योंकि मुझे कोफ्ते पसंद है, मैंने डाल लिए, मैं आपको दिखा सकता हूँ। आप लोगों को खाने हैं तो अपने किचन का रुख करें, मैं मैडम की तरफ ज़रा रुख करता हूँ। मैडम, क्या क्या है इस टेबल की जीनत आज? जी, इतना कुछ तो नहीं बनाया हुआ, लेकिन मैंने एक देसी चिकन की कढ़ाई है और मटन पुलाव है और चिकन रोस्ट है एंड चिकन कोफ्ते हैं एंड दही, हमने थोड़ा सा दही भल्ले भी रखे हुए ताकि वो हैं, रमज़ान का हल्का चाट फुल्का रखे टच हैं। चलता रहे, अभी हाँ यादें जी, ताज़ा थोड़ा बहुत रहें। चलता रहे। और मीठे के लिए मैंने ये पेस्ट्रीज बहुत अच्छी हैं, ये जो लोटस की हैं, लोटस की है, और साथ फज है, ये थोड़ी सी चीज़ें रखी हुई हैं ताकि ये सब लोग एंजॉय करें। थोड़ा वैरायटी हो तो खाना भी सही तरह खाया इनमें से जाता है। आपके हाथ का जादू किस में ज़्यादा जगह आया होगा? जी, पुलाव भी मैंने बनाया हुआ है, कढ़ाई भी और कोफ्ते भी। तो आपका इसमें से फेवरेट कौन सा, जो मतलब आपकी ये मुझे जी दोस्त हैं, या पुलाव आपने कहा बहुत स्पेशल ज़्यादा इनके लिए रेडी पसंद करूँ? है। मुझे मटन पुलाव, चिकन देसी की कढ़ाई, कोफ्ते, तीनों चीज़ें बहुत अच्छा, ये पसंद मैं फैसलाबाद का एक हुस्न बता देता हूँ। मैं अमूमन अमन के हवाले से बात करूँ तो मुझे फैसलाबाद सबसे ज़्यादा यूनिक नज़र आता है कि यहाँ अमन की फ़िज़ा बहुत खूबसूरत, उलमा कराम का एक गुलदस्ता हमेशा नज़र आता है। तो यहाँ ख़वातीन की जब बात करते हैं तो वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर एक आपको नई डायरेक्शन, क्योंकि हमारे पास एक वुमेन एम्पावरमेंट का एक जहन है कि खातून सिर्फ घर से बाहर जाती है, काम कोई नहीं करती और सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती है, लेकिन यहाँ ये गलत साबित कर रही हैं, क्योंकि ये खुद कुक करती हैं और लजीज खाने बनाने के साथ साथ इस पाकिस्तान के फलाह बहबूद के लिए एक औरत नए और मजबूत मुस्तकबिल के लिए जहाँ गामजन होती है, वहीं घर के इस जो दस्तरखान है इसको खूबसूरत बनाती है। लेकिन हमें ये नहीं होना चाहिए कि ख़वातीन आई हैं तो हमने कोई मुलाजमा रख लिया है, घर के सिर्फ खाने पकाएगी और कुछ नहीं करेगी। इसको हमने निगेट करके भी आगे चलना है ताकि ये मुआशरा खूबसूरती से आगे बढ़े, ना कि तलखियाँ, तंगियाँ और एक बहुत अजीब सा मुआशरा परवान चढ़े। मैं आगे चलूँगा, रुबीना अमान साहब मौजूद है, माइक ज़रा आप थाम लें। और आपने शुरू कर लिया खाना, लेकिन आपको क्या लगता है ईद पे जब आप कुछ कुक करती हैं तो आपके सबसे पहले ज़हन में क्या होता है कि मेरे हाथ से ये जादू जो है वो ज़्यादा अच्छा जगता है? ईद वाले दिन सबसे पहले तो हम मीठी ईद होती है, मीठी ईद होती है तो सवैयाँ बनती हैं। मैं शीर खुरमा बनाती हूँ जो सबको बहुत पसंद है मेरे हाथ का, और बड़े अच्छा बनता है। इसका मतलब हमें अगली ईद पे अब रुख करना पड़ेगा आपकी बिल्कुल तरफ। बिल्कुल जरूर, मोस्ट वेलकम। मैं दावत नहीं, खुद ही दावत ले रहा हूँ। मैं आपको एक मजे की बात, एक ईद पर मैं शीर खुरमा बनाना भूल गई, तो सुबह सुबह वो दुर्गत बनी थी ना फिर मियाँ साहब से, वो मैं आज तक नहीं भूली। अब ईद 2 दिन के बाद अनाउंस हो या 1 दिन पहले अनाउंस हो, मैं शीर खुरमा बना के फ्रिज में रख देती हूँ। ये मेरी एक याद है जो मैं कभी नहीं भूलती। तो बाकी ये है कि निगत के दस्तरखान पर आए हैं ईद वाले दिन, उन्होंने इतनी एफर्ट की। ईद वाले दिन बड़ा मुश्किल होता है दोस्तों के एक बहुत घर से प्यारा सा आना, एक बिल्कुल ये इनका साथ प्यार है, इनका बुलाना, ये हम सब दोस्तों का, बेटियों का, ये हमसे इतनी छोटी एज की है लेकिन ये हमारे साथ बहुत इंजॉय करती है और हमें भी इनके साथ बड़ा मज़ा आता है। और ईद पे बड़ा मज़ा आ रहा है, खाना खा रहे हैं। इनका पुलाव बहुत मज़े का, इनका खाना पहले भी हमने खाया और हमेशा ही खाना बहुत अच्छा होता है और हम बहुत इंजॉय करके इनका खाना खाते हैं। मैडम रुबीना, और ये बड़ा हमें मतलब कि बड़े प्यार मोहब्बत से बुलाते हैं और हम भागे चले आते हैं। मैडम रुबीना ने ना Thank you इंसाफ very कर much. दिया खाने के साथ, ताकि मैडम का जो दस्तरखाना वो खुला रहे।
ताकि वो देखिए आप तारीफ करेंगे तो फिर दोबारा अगली बार दावत आएगी खुला ना। रहता है, हमेशा खुला होता है। हाँ जी। मैं आगे बढ़ूंगा, हमारे साथ फरीना मौजूद है। अच्छा आप को लोग तो खास कुछ तौर पे खाना जब शुरू अमेरिका थी, करो, मैं उसी खाते से रहो। रेलेवेंट पूछ लूंगा, कुछ कुक करती हो है ना? तो क्या आप लोग पाकिस्तानी, खाओ, क्योंकि उधर हमें ठीक है। अमूमन वो टेस्ट, क्योंकि ना तो वो पानी होता है ना वो सहर, सब्जियां होती हैं, आप कुछ तो लो कुछ ना। टेस्ट मिसिंग हाँ, होता लो। है। तो फिर आपने क्या चूज ज्यादा खाओ किया? अपना आराम से। एक्चुअली जब मैं उधर कॉलेज पढ़ रही थी ना, तो मेरे साथ, मेरे घर के अंदर मेरे साथ और भी कंट्रीज़ की लड़कियां थी। मेरी एक रूममेट ब्राज़ीलियन थी, एक ग्रीक थी, एक यूक्रेनियन थी। तो एक चीज़ मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग, मुझे अभी भी याद है, बड़ी अच्छी स्वीट मेमोरी है कि मैं उधर ईद कर रही थी और हम लोग, सिंस हम इतने डिफरेंट कंट्रीज से, तो हमारी एक और दोस्त वो युगांडा से थी, जिम्बाब्वे से पाकिस्तानी थे। खानों के सारे वैसे दीवाने हो जाते हैं जल्दी। जी, और मैं कहती आई रिमेंबर मैंने आलू अंडे बनाए हुए थे, और हालांकि हम जो पाकिस्तान होते, मेरे ख्याल में कोई भी बच्चा नहीं कहता कि आलू अंडे अच्छे हैं, लेकिन पूरा घर बैठ के जिस दिन मैंने आलू अंडे बनाए, वो सारी लड़कियां, मेरी ब्राज़ीलियन दोस्त, यूक्रेनियन, सब आए हुए थे घर, और उन्होंने इतने शौक से खाए। एंड उसके अलावा जो हम चीज़ें करते थे कि हम एक दूसरे को, एक दूसरे की कल्चर की चीज़ें सिखाते थे। एंड वही आई थिंक है कि कोई, जैसे मैंने जो काफ़ी कुकिंग सीखी, जैसे आप कह रहे हो कि मुझे ग्रीक डिशेस आती हैं, मुझे यूक्रेनियन डिशेस आती हैं, वो भी पुलाव खाते हैं, मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली। और उसको वो कहते हैं भी पुलाव ही है, कहते हैं अपनी एक्सेंट के साथ। तो वो हमें दावत देना, हम हाँ। अब खुद अपने मुंह से कहेंगे नहीं, आप हाँ। कहें हमें दावत दे, अगली ईद पे आप हमसे वो खाएं। और मुझे बड़ी शर्म आई कि मैं यूक्रेनियन दोस्त मुझसे बेहतर पुलाव बना सकती थी। फिर उसके बाद मैंने कहा ज़रा खाना सीखती हूँ। ना बाबा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा आपने प्लेट अपनी इस वक्त अपने शौक़ के मुताबिक फिल कर ली है। आप ज़रा बताएं ईद पे आपको क्या पसंद है, और अगर जब आपकी कोई अपनी आपके ऊपर आ जाए कि आपने आज कुछ बनाना है, या आपने किसी, आप जैसे आप दोस्तें आई हैं, मैडम निगत ने आप लोगों के लिए बनाया, तो आप दोस्तों के लिए क्या स्पेशल बनाते? सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी। हमारे ना जो मेरे ससुराल में टेबल लगता है, सुबह मॉर्निंग टेबल, ब्रेकफास्ट टेबल जो लगता है, वो मेरी सास बनाती हैं शीर, बहुत मज़े का, वो उनके हाथ से लगता है। तो लंच मेरे ज़िम्मे होता है। तो फिर ये होता है कि फिर मैं देखती हूँ कि ज़ाहिर सी बात है मेरी नंदें भी आती हैं, तो फिर मैं यही पुलाव, ट्रेडिशनल फूड जो है ना वो लाइक किया जाता है, आपको पता है, ईद वाले दिन स्पेशली। तो फिर वो कढ़ाई और पुलाव, और कढ़ाई वैसे भी मेरे हाथ की रोस्ट बहुत शौक से खाया जाता है, चिकन रोस्ट। हाँ, अब अगली बार हमें इनवाइट करें फिर। बिल्कुल ठीक है बिलाल, आपको ज़रूर इनवाइट करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं वही ट्रेडिशनल फूड ही बनाती हूँ, तो लंच मेरे से में होता है, तो वो टेबल मैं ही लगाती हूँ। चलें जी, अब रमज़ान तो अब गुज़र गया और हमने वहाँ काफ़ी वो अल्लाह पाक की खुशनुदी के लिए ताम भी किया, क़याम भी किया, तो अब उसके बाद खाने के शुरू हो गए हैं, तो हमें दावतें भी आ रही हैं। ये चौथी दावत, पांचवी तो है ही है हमारे पास, क्योंकि हमने तारीफ़ इतनी कर दी, मैडम ने कहना ना आपके लिए दरवाजे खुले हैं। मैं आगे बढ़ूँगा, इन्हें तैयब साहब मौजूद हैं। अच्छा आप घर के जब बावर्ची खाने या किचन जैसे जो भी नाम दें, तो जब उधर जाती हैं तो क्या जादू है जो आपके हाथ से जगता है? वैसे तो सब लोग ही कहते हैं जो मेरे घर में आके खाना खाते हैं कि आपके हाथ का खाना बहुत मज़े का होता है, जो मैं ख़ुद दिल से बनाऊं। और मेरी फ्रेंड्स खाती रहती मेरे हाथ का बना हुआ तो खाना। अमूमन दिल से ही बनता है या कभी कभी नहीं होता? नहीं, कभी कभी नहीं भी बनता, कभी कभी नहीं भी यानी दिल फिर चाह। दोस्तों को मशवरा मैं दे दूं अभी कि जब जाएं तो पहले पूछ लें आपका दिल है आज? नहीं, अमूमन दिल होता है। मुझे वैसे कुकिंग करने का आहिस्ता आहिस्ता शौक़ हो गया हुआ है, तो लेकिन ये कि ईद वाले दिन जो स्पेशली है ना वो देसी, एक्चुअली ईद होती ही देसी खाने की है। तो ईद वाले दिन बच्चे खा लेते हैं वैसे मटन? मेरे बच्चे माशाल्लाह मटन, स्पेशली सब्ज़ी में जो डलता है वो डलता ही मटन है। तो मटन पुलाव, आपकी मटन कढ़ाई, मटन रोस्ट, फिर आपकी वो बनी हो मंदी बनी हो मटन में, तो देखिए, वो बहुत अब दावत तो लेनी पड़ेगी ना। दावत बिल्कुल मंदी आप आई आगे। बिल्कुल जी बिल्कुल, आपको इंशाल्लाह बकरा ईद पे, सऊदी अरब की आपने उम्रे के बाद की हमें मंदियां याद करवाई हैं। आपको बकरा ईद पे मंदी खिलाएंगे। चलें जी, ये प्रोड्यूसर नोट कर लें हारिस, ये हमारी मंदी पक्की होगी। हमने बिल्कुल मंदी जी, खाने जाना है। आपको बकरा ईद पे मंदी खिलाएंगे और बहुत ही मज़ेदार मंदी खिलाएंगे। और माशाल्लाह बच्चे पसंद करते हैं, ज़रूर पसंद करते हैं, क्योंकि देखिए ना साल बाद एक त्यौहार आता है। अगर आपने अपने बच्चों को ये अपने बेसिक्स नहीं बताए हुए, आपने अपने त्योहारों का, अपने खानों का नहीं बताया हुआ, तो फिर आपने बच्चों की क्या अपब्रिंगिंग की हुई है। बिल्कुल, जैसे फरीना ने बताया, फिर हमें दुनिया में जब जाना पड़ता है तो फिर हमें बताना पड़ता है अपना कल्चर। नहीं बताएंगे तो वो लोग समझते हैं कि दैट यू आर नथिंग, आप Exactly. जीरो हैं। जब आप वो पंजाबी में एक कहावत बोली जाती है, जिन्हें पीछा छाड़ता वो सब कुछ भूल गया। फिर हमें अपनी ट्रेडिशन अपने फुटप्रिंट्स को याद रखना पड़ता है। मैं आगे मलिया जंजुआ साहब की तरफ बढ़ूंगा। अच्छा, मेहमान नवाजी देखें मैडम ने बड़ी की है, तो आप मेहमान नवाजी कैसे करती हैं ईद वाले दिन? टेबल
कोई ख़ास तौर पे तैयारी और आने वाले मेहमानों की जो मेज़बानी हमारे दीन में बड़ा सिखाया जाता of है, course. उसको बड़े दिल से आजकल के कल्चर में प्रमोट करना चाहिए। मेहमान को बोझ नहीं बल्कि रहमत समझते हैं। टोटली एब्सोल्युटली। और ये एक ऐसी चीज़ है कि होस्टिंग समथिंग इट्स आई कैन कॉल इट माई पैशन। मतलब मैं वो हूँ, हाउसवाइफ हूँ, जो आई इनकरेज ऑलवेज माई हस्बैंड एंड माई चिल्ड्रन कि किसी को बुलाओ, बाहर भी लेके जाना रेस्टोरेंट्स पे ये वो, बट आई थिंक जो द एसेंस ऑफ लव दैट वी कैन प्रमोट बाय होस्टिंग समथिंग, इससे ऊपर कोई चीज़ ही नहीं हो सकती। प्लस छोटी सी एक ये आप कह दें कि चाइल्डहुड मेमोरी अगेन, कि जैसे ही चांद रात का वो कॉन्सेप्ट शुरू हुआ और अगले दिन ईद है, तो एक अपनी मदर का एक चीज़ जो याद की, एक ट्रॉली सजनी ही सजनी है, एक ईद की ट्रॉली मेहमानों के लिए। बिकॉज बड़ी ईद और छोटी ईद का डिफरेंस ये होना कि बड़ी ईद में वो बकरा गोश्त वो सब कुछ, बट इसमें यह है कि देयर वाज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट कि एक अगेन के होस्टिंग समथिंग, योर हॉस्पिटैलिटी, आपकी मेहमान नवाजी कैसे होनी। तो आई लव के जो फ्रेंड्स मिलने आते हैं, हमारा अपना फैमिली लंच हो जाता है और उसमें जो भी जो डिशेस डिसाइड होती हैं या वही जो एक प्रोसेस चल रही होती है, आई थिंक दैट इज़ द एसेंस ऑफ ईद। बहुत शुक्रिया सब मेहमानों का, सबसे ज़्यादा शुक्रिया मैडम निगाह शाहिद साहिबा का। शेख शाहिद साहब हमारे हमेशा से बड़े मोहसिन हैं, प्यारे हैं और बड़ी मोहब्बत से हमें नवाजते हैं जब भी हम उनके पास आएँ। और ये मुझे याद है कोई भी एग्जेक्टिव की हम मीटिंग कवर करने जाएँ तो ऐसा खाली नहीं होता कि उस मीटिंग के टेबल पर जो मीटिंग हो रही होती है वो कोई डिनर टेबल, लंच टेबल नहीं होता या ब्रेकफास्ट टेबल नहीं होता, लेकिन मैडम निगहत की तरफ से कोई ना कोई चीज़ आ जाती है जो रवायत इनके जाने के बाद अब शेख फादल साहब ने शुरू कर ली है कि कोई ना कोई वहाँ चीज़ टोकन ऑफ लव के तौर पे आता है जो खा के एंजॉय करते हैं। अब मैं कोफ्ते से इख्तिताम करूँगा प्रोग्राम का और चाहूँगा आप लोग भी अपने किचन का रुख कर लें, तो हमारा प्रोग्राम इख्तिताम होने जा रहा है यहाँ, लेकिन ये ट्रांसमिशन जारी है। हमारे साथ जुड़े रहें मज़ीद मेहमानों को देखने के लिए, जानने के लिए और फैसलाबाद की पर्सनैलिटीज़ के साथ जुड़े रहने के लिए आप सिटी 41 को देखते रहें। लेकिन इस प्रोग्राम से मुझे मोहम्मद बिलाडो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।